चलती हो। राम राम। याद रखिए, ठीक है, दुआओं में। वैसे आप मुझे याद तो नहीं रखेंगी, मुझे पता है, पर फिर भी दुआ में याद रखना, ठीक है। मिलते हैं जल्द। बाय बाय। आज हमारे घर बने हैं कोफ्ते, दूधी के कोफ्ते, जो कि पूरी ग्रेवी अच्छे से सोक कर ली है कोफ्तों ने। देख सकते हो आप कितने यम यम से लग रहे हैं ना। तो आज जो है वो खाने में मजा आएगा। और मुझे ग्रेवी एक्चुअली ज्यादा पसंद नहीं है कोफ्तों की, तो मैं खाऊंगी सिर्फ कोफ्ते रोटी के साथ। लेकिन अभी नहीं खाऊंगी, थोड़ी देर बाद। तो अभी अच्छे से पूरा सोक कर लेंगे, सूख जाएंगे देन। और यहाँ पे देखिए ये कैसे सुलाया इसको, जग गया था सो वापस उसको सुलाया। उसको पता नहीं कुछ ना ऐसे रैशिस से आ गए कुछ, तो अभी सो चुका है ये। तो ये आया उसको पैर पे लेने के लिए, और ये अपना मुंह छुपा रहा है। पता नहीं क्यों क्यों मुंह छुपा रहा है। तूने ऐसा क्या काम किया जो तुझे मुंह छुपाना पड़ रहा है? हम्म हम्म बोल बोल। और यहाँ पे बैठा है इशित, और इशित देखिए क्या क्या खा रहा है। बस इतना देर। इशित क्या क्या खा रहा है, कैसे बनाया बताओ। चपाती और बटर है बस। रोटी बटर, और उसके अंदर का भी तो दिखाओ स्टफ। ये देखिए इसके अंदर क्या है, चीज ना। सो ये भी चीज ब्रेड है, और वो चीज रोटी है जो कि इशित ने बनाई है। और इशित मेरा एक अच्छा शेफ बन सकता है, कुक बन सकता है, कुकर बन सकता है ना। ओ माय गॉड, कितनी शर्माती है लड़की मेरी। चल चल खा। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल विशूज लाइफ मी मुंबईकर। आई एम सो सॉरी, मैं आज अकेली हूँ क्योंकि जीतू जो है वो सो रहा है। और मैं आई हूँ अभी जस्ट नहा के, और टाइम हो रहा है देखिए 1 बज रहा। पीछे चल रही है लाइव, सो मैं टीवी से सुनती रहती हूँ लाइव की बातें, जो भी अभी बस मैंने म्यूट किया है। और जग गया है जीतू, 1 सेकेंड। उठला तू? हाँ? नंतर काय नंतर? और आज जो है ना जीतू की तबीयत जो है वो थोड़ी सी खराब है। एक तो उसके स्किन पे पता नहीं, इधर चिक्स पे, नोज पे रैशेस हो गए। अभी मैं बैक कैमरा करके दिखाऊंगी आपको, है ना। और हल्का सा फीवर भी लग रहा है गले ना। आहे सोनू नोज वर वो गले यार फीवर गेला, रॅशेस आहेत ना। कुठे फीवर हलका हलका होता ना, जास्त नव्हता. नाही, आहे. असं बसी, असं बस, असं मत दिसशील ये. बोल. अरे वेलकम तो कर सगळ्यांना. हाय गाइस, काय बोलू. वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन मुंबई. तो अभी उठ गया, वो सो रहा था इसलिए मैं जो है वो धीरे धीरे बात कर रही थी. और आज इनू और मैं मैचिंग है हम लोग, वाइट वाइट. जीतू मैचिंग नहीं है. काय लो वाईट नाही खाल्लाय. हा, वाईट नाही खाल्लाय यार. व्हाईट नाही घातलं. नाही, मग आता काय करायचं आपण. दीपन मध्ये व्हाईट घेऊन येऊया. ठीक आहे, कुठं. दीपन मधून माझं टी-शर्ट व्हाईट घेऊन येऊया. डीमार्ट मधून. हा. सोनू डीमार्ट मधून थोडी आणतो आपण, झुडिओ मधून आणतो ना. कुठे झुडिओ. नाही आणतोय. डीमार्ट मधून तो फक्त शॉर्ट्स आणतो ना, दादाचे, पिल्लू दादाचे. झुडिओ मध्ये आपण जातो आणि घेऊन येतो ना तुझे कपडे, मग तिथून आता आणायचे. आता दिवाळीत जेव्हा आपण घेणार ना कपडे तेव्हा, ठीक आहे. तिथे तर डीमार्ट मध्ये बिस्किट पण आहे.
मग खायचं सामान आणतो ना आपण. हाँ सो मैं और इनू हम लोग मैचिंग है, और ये दोनों मैचिंग है, ग्रीन ग्रीन. दादा और इनू है ना, ग्रीन ग्रीन मैचिंग है. सॉरी जीतू. मैं पता नहीं कैसे खुद कंफ्यूज हो जाती हूँ, इसलिए मैंने पता है इसका नाम ना जे से रखा. वरना हमारे फैमिली में ऐसा है ना, जैसे मेरा नाम वी से स्टार्ट होता है तो मेरे भाइयों का भी नाम वी से ही स्टार्ट होता है. तो फिर हम लोग ने ना उसका नेक्स्ट लेटर जो है वो चुना था. जैसे मेरा नाम है विशाखा, तो फिर वी आई आता है, तो वैसे ही सेम मेरे भाइयों के जो सेकेंड लेटर्स है ना, तो वो भी वी के बाद आई आते हैं. पिला देते. तो फिर हमने अपने बच्चों के नाम, मतलब इनफैक्ट मेरे भाइयों के बच्चे के भी और मेरे बच्चों के भी हम लोगों ने आई से रखे. मैंने बोला यार बस हो गया, अभी आई का जो है ना वो खत्म कर दो. तब मैंने इसका नाम जो है वो आई से नहीं रखा, मैंने इसका नाम डायरेक्ट जे से रखा है ना. वैसे इन सबके नाम अलग अलग है राशि के हिसाब से, इनू का और इसका. इनेश एंड जितेश. हाँ. हाँ, तो सबके नाम अलग है, बट इसको जो है ना पेट नेम वगैरह कुछ दिया नहीं हमने. डायरेक्ट जो है वो जीतू. डायरेक्ट जो है वो हम लोग ने इसका नाम रख दिया. आई वाई कुछ हम लोग ने यूज नहीं. बहुत बहुत मतलब इतनी कंफ्यूजन होती थी ना, एक को बुलाओ तो दूसरे का नाम याद आता था, दूसरे को बुलाओ तो तीसरे का नाम याद आता था. तो इसलिए हम लोग ने किसी को नहीं ये किया ज्यादा. मैसेज आया देखिए, मेरी भांजी का नाम आया. आज बाय द वे आज है डॉटर्स डे, तो विश अ वेरी हैप्पी डॉटर्स डे सभी को, मुझे भी, क्योंकि मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो इस वजह से. और ईशिका जो है वो तो हम सबकी बेटी है. तो फिर ईशिका ने मुझे मतलब मैसेज, उसका स्टेटस मैंने देखा, फिर उसके बाद मेरे पापा ने मुझे भेजा, तो फिर मुझे पता चला कि आज डॉटर्स डे है ना. लेकिन मुझे डॉटर एक भी नहीं है, नहीं. मेरे तीनों सन्स है ना. हाँ. तो मैंने डॉटर सोचा था, एक तो भगवान मुझे डॉटर देगा, लेकिन डॉटर नहीं, मुझे सन ही दे दिए. डॉक्टर ने बोल रही हूँ भगवान ने. एनीवे चलिए मिलती हूँ थोड़ी देर में, वरना ये अभी उठ गया. अब इसको देखती हूँ, अगर सोएगा तो सोएगा, फिर नहीं तो फिर उसको लेके चलती हूँ हॉल में. तो देखिए फाइनली जो है वो कपड़े सूख चुके हैं और मैंने फोल्ड करके रख दिए. अभी बाहर ये कुछ विंडो का ऐसे हालत है. इनेश ने बैग भी पता नहीं क्यों वहां पे रखी हुई है. अब जीतू जो उठ गया है तो जीतू का सब चालू हो गया, इधर उधर करना सब. तो चलिए अभी नाश्ता करते हैं सीधा. ये है मेरा नाश्ता. 1 बजे मैं खा रही हूँ, 1:15 बजे सोची है. हाँ अरे वाह. तो अब ये है मेरा नाश्ता. यही सब यही सारे चीज ब्रेड खा रहे हैं, तो हमने भी चीजी ब्रेड चूज किया है. और बताना ये वाली ब्रेड लास्ट और फर्स्ट जो होती है ये किस किस को पसंद आती है. मुझे बिल्कुल पहले पसंद नहीं आती थी. ये कौन बाइट मार ले तू. ये देखिए अभी तक मैंने खाया भी नहीं है, और ये इशित ने बाइट मार के वैसे ही रखा हुआ है. तू मार ले ना बाइट, तू मार ली जानू. तोता झोपला होता. उगाच आधीच बनवलेले. कितने झूठे ये लोग बेचारे. अब भी उठा है वो और उसके ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि जीतू ने खाया. देखिए देखिए या बॉय तोड़ दे ला. बॉय. तो चलिए ये खाती हूँ और उसके बाद मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में. हेलो, काफी बोर हो रहा है तो सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर लो. बहुत तेज नींद आ रही है. और अवतार देखिए मेरा बाल वाल सब बिखरे, क्योंकि लेटी थी. अभी 1-2 रील जो है वो शूट किया मैंने. टाइम पास क्या करे यार, आज संडे भी है और कुछ काम भी नहीं है, तो जितना काम था वो सब कुछ हो चुका है. तो सोचा आज बातें ही करते हैं. ब्लॉगिंग में क्या यार, ये रोज घर के काम तो अपने को करने ही पड़ते. अब ये क्या दिखाना, झूठ बोलूं वो होता नहीं है. बाल काफी सारे निकल आए यार. पोनी बांधी थी पता नहीं कैसे. और वो पीछे देख सकते हो आप फोटो. यार मैं ये सोचती हूँ ना कि आप ब्लॉगिंग करते हो, ठीक है, आपने शुरुआत कहाँ से की, फिर आगे चल के आपको लाइफ में सक्सेस भी मिलता है. जैसे ब्लॉगिंग का चलो छोड़ो, गरीबी की बात करते हैं. एक गरीब इंसान, ठीक है, जो मतलब जिसके खाने के लाले पड़े थे हर चीज़ में बेचारा, मतलब क्या क्या करके जब इंसान उठता है, मेहनत जब करेगा तो फिर जो है वो हम अपने मतलब एक बार जब सक्सेस मिल जाती है हमको, और फिर हम आसमान में उड़ने लगते हैं.
और हम पता नहीं क्यों, लेकिन हम वो पुरानी चीज़ें क्यों भूल जाते हैं कि हमने कहाँ से शुरुआत की थी। ज़ीरो से हीरो बन गए, ठीक है, पर वो जो ज़ीरो था तो फिर आप हीरो बनते कैसे अगर वो ज़ीरो ना होता तो कहने का मेरा तात्पर्य ये है कि आप अगर गरीबी से उठे हो ना, भले आपने उस टाइम पे जो किया सो किया, काम किया, या फिर तो आप में इतनी अकड़, इतनी घमंड कहाँ से आ जाती है, वो तो छोड़ो। और जब आपको मिल जाती है सक्सेस, जब आप उस मुकाम तक पहुंच जाते हो और फिर उसके बाद जो है आप वो सारी चीज़ों को भूल कर फिर आप एक न्यू तरीके से शुरू करते हो और फिर झूठ बोलते हो, फिर झूठ बोल के ब्लॉगिंग करते हो। और ये आ गया पता नहीं क्यों टांग अड़ाने मेरी बातों के बीच। आज सबको नींद आ रही है, पता नहीं क्यों। चलिए छोड़िए, मेरा कहने का मतलब ये है, अब डायरेक्ट मुद्दे पे आ जाओ, ठीक है, डायरेक्ट मुद्दे पे आते हैं अब। तो मुद्दा ये है कि मैडम पिटारा, अब तो आप आसमान में उड़ेंगे। अब तो मैं बहुत प्यार से थी, लेकिन अब मैंने वो वीडियो देखा पिटारा का, सो कॉल्ड पिटारा, जो बहुत आजकल अभी उड़ेंगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहन ने जो है वो बैक मतलब ऐसे एक कदम पीछे ले लिया है, या फिर जो भी है, या वो रुक चुके हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आपकी बहन जो है वो झूठी और आप सच्ची हो। तो अब आपका मुंह जो है वो बहुत तेज चलेगा। अब तक आपके वो सो कॉल्ड जो थे ना आगे पीछे, जो है अभी भी, तो वो लोग आपकी साइड ले लेके आते थे, है ना, आपके बाजू से बोलते थे। लेकिन जब आज आपकी बहन ने जो है वो मतलब वीडियो स्टॉप कर दिया है, हाँ, नहीं माहिती, सो जो आपकी बहन ने वीडियो जो डाला और उसके बाद मतलब आज तो आपके तेवर भाई साहब, ये वो फलाना धमाका झूठ बोल बोल के तो आगे बढ़ी हो। हाँ जी सॉरी, हाँ मुझे बीच में ही कट करना पड़ा। तो क्या कह रहे थे आप, मैडम पिटारा 365 डेज ऐसा कुछ बकवास किया था हमने, किया था ना। तो 365 डेज मुझे ऐसा, लेकिन मैं अब पीछे नहीं हटूंगी, अबला नारी बड़ी बड़ी भोली भाली बन के आई। लोगों ने बहुत कोशिश की, किन लोगों ने कोशिश की आपको पीछे हटाने की, किन लोगों ने, किसने ये बनाया था 365 डेज वाला, हमने रोका नहीं ना। अब क्या कर रहे, फिजूल का टाइम, यस फिजूल का टाइम है। जो लोग, सही कहा आपने मैडम पिटारा, आपने सही ही कहा, फिजूल का टाइम। फिजूल का टाइम पता है क्या है, जो वो 8.5 लाख जो देख रहे हैं ना, वो फिजूल का टाइम है। वो फिजूल का टाइम ना वेस्ट कर रहे हैं आपको देखकर, वो फिजूल का जो टाइम, अपना डेटा वो वेस्ट कर रहे हैं आपको देखकर, सीरियसली। अब बाय द वे, आपने किनको फिजूल कहा, जो आपके सपोर्ट में सपोर्टर्स है या फिर जो हेटर्स है। आई थिंक सपोर्टर्स को तो नहीं कहा होगा, पर हेटर्स को कहा होगा ना। हेटर्स कौन है? मैं हो सकती हूँ, मैं भी हो सकती हूँ। नहीं 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 नहीं, हो नहीं सकती, मैं हूँ, ठीक है। हेटर एज इन, मुझे आपसे नफरत नहीं है ना, मेरी आपसे दुश्मनी है। पर जो आप ये जो दूसरों को ज्ञान बांटने आती हो ना, ये वो मत करें, ठीक है ना। आप अपनी जो ब्लॉगिंग है ना वो कंटिन्यू करें। अब तक आपके वो सो कॉल्ड चमचे जो थे हैं, आई मीन सॉरी, वो आ जाते हैं आपकी सफाई देने के लिए, है ना। तो फिर अब ज़रूरत है नहीं, क्योंकि बहन ने एक स्टेप पीछे तो नहीं बोलूँगी मैं, एक स्टेप पीछे भी नहीं लिया, पर बेचारी आगे बढ़ाने की वजह वो रुक गए वहीं पर, ठीक है, क्योंकि उनके बच्चे स्कूल भी जाते होंगे। उनके पास इतना फिजूल का टाइम है नहीं कि वो वाईटी पे अपनी बकवास आके करे, आपके जैसा जो आप करती हो। उनके पास
एक्चुअली इतना फालतू और फिजूल का टाइम नहीं है, तभी ना बेचारी वो इतने दिन का गैप रख के लास्ट एक वीडियो उन्होंने बनाया है ना। उनके पास फिजूल का टाइम नहीं था, जो ये वो उसने नहीं किया ना उन्होंने। फिजूल का टाइम, भाई फिजूल का टाइम क्या है ना, ये किसी को मतलब अगर सीखना है ना तो आपसे सीखना चाहिए। फिजूल का टाइम क्या है? फिजूल का टाइम ये है, फिजूल का टाइम ये है, समझ में आया? जो ये आईब्रो शेव की, बाल काटे, 5 मिनट के लिए इंस्टा पे डाला फिर डिलीट कर दिया, ये फिजूल का टाइम है। और जो इतना जो रायता फैला है ना झूठ बोलने का वाईटी पे, इसको कहते फिजूल का टाइम। ठीक है ना? कैसे फिजूल, क्या एक्टिंग भाई साहब, एक्टिंग तो एक नंबर है, मानना पड़ेगा। मतलब अच्छे को फेल कर दे आप। तो वो जो आपकी सपोर्टर्स जिनकी लाइन में आप आकर बैठी थी, वो फिजूल का टाइम आपके पास था क्या? इतनी बकवास की थी आपने वहां पे आके। मेरे लिए तो बकवास ही हो, मेरे लिए कुछ अच्छाई वाली बात नहीं है उसमें। तो ये इसकी सफाई देने कौन आया था? देखिए ऐसे करेंगे तो ये ऐसे होगा, तो वो ऐसे दिखेगा। सफाई किसने दी? कैरेक्टर पे उंगली उठी तो मैडम आपने सफाई नहीं दी, क्यों? आज बड़ी बच्ची का नाम बेचारी का ले लिया, प्यारी सी। हाँ, माँ पे क्या गुजरेगी माँ पे? अरे जब माँ उन बच्चों को भूखा रखती है तब नहीं कुछ गुजरती दिल पे। ओवर एक्टिंग मुझे सच में और ये मेरे नाम से व्यूज कमा रहे हो, ये वो व्यूज कमा रहे हो, बाकी किसी को कोई मिलेगा नहीं जो मेहनत कर रहा। क्या भाई तुम्हारी, सॉरी, आपकी तरह तमाशा करके किसी को आता नहीं होगा ना, इसलिए किसी को 2 शादियों वाला ऐसे वो भी नहीं होता होगा। मेरे ख्याल से इज्जतदार लोग जो होते हैं वो ये सब छिचोरीगिरी हरकतें नहीं करते, है ना। तो क्या होता है ना, अगर झगड़े भी होते हैं ना तो भी कोई वाईटी पे सोशल मीडिया पे लाएगा नहीं। मेरे ख्याल से इज्जतदार लोगों की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है। तो मैं वैसे भी सो कॉल्ड पिटारा के लिए कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ वीडियो बनाने के लिए, पर आज कहा ना इतना फिजूल का टाइम, इतना फिजूल का टाइम। तो फिजूल का टाइम ना मैडम आपके पास है, जो 24 घंटा सिर्फ कैमरा, फ्लैशलाइट ऑन, कैमरा ऑन, 24 घंटा कैसे जमता है। हम भी आए हैं व्लॉगिंग करने के लिए, हम भी कर रहे हैं अपनी व्लॉगिंग अपने तरीके से, पर भाई हमसे ना हो पाता इतना 24 घंटा कैमरा ऑन रखकर वीडियो बनाना, इधर उधर घूमना। भाई तो भी आपका तो सिर्फ यही काम है ना कि 24 घंटा कैमरा लेके ही घूमना है आपको। नहीं, हमको ब्लॉगिंग भी करनी है, हमको अपना घर भी देखना है, हमारे बच्चे भी देखने, उनकी पढ़ाई लिखाई भी देखनी है, उनको सब कुछ हमको देखना पड़ता है। अब हमारे बच्चे क्या है ना, स्कूल भी जाते हैं, कॉलेज भी जाते हैं, और इनको छोड़ के मैं कहीं घूमने नहीं जाती अकेली। मैं जहां पर भी जाऊंगी मैं अपने बच्चों को साथ लेकर जाती हूँ। घूमना छोड़ो, अगर मुझे सब्जी भी लेनी होती तो भी मैं अपने बच्चे को साथ में लेके जाती हूँ। घूमना इतना दूर, ओहो, मैं बाप रे पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, तो क्या है ना, अब आपकी तरह तो लाइफ है नहीं हमारी कि हम अपने बच्चों को स्कूल में ना डालें, हम अपने बच्चों को घर का खाना ना खिलाए, है ना। हम सिर्फ 24 घंटा कैमरा लेके तो नहीं बैठ सकते, क्योंकि इसके अलावा भी हमारे पास बहुत से काम होते हैं। इसलिए तो ये छोटू सा मैसेज आपके लिए है। आई होप आपको अच्छा लगेगा। नहीं, अच्छा तो नहीं लगेगा, क्योंकि हमेशा सच बातें, हाँ ओके, सच जो बातें है ना वो हमेशा चुभती है ना। तो हाँ, तो आई थिंक काफी बोल दिया मैंने आपके लिए, तो बस हो गया। अब मुझे नहीं लगता और दोबारा किसी के लिए बोलना नहीं आप, ठीक है ना। ठीक है, कि फिजूल का टाइम है ये वो, पर्शिल जानो, फिजूल का टाइम है ये वो, तो ये अच्छा नहीं लगता, ठीक है। वो चाहे आपके सपोर्टर्स हो चाहे हेटर्स हो, फिजूल का टाइम आपको जो 8.5 लाख लोग देख रहे हैं ना, वो फिजूल का टाइम आपके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं। आई थिंक अच्छी तो मेरी बातें लगेंगी नहीं, क्योंकि सच जो होता है वो हमेशा सबको चुभता है ना। तो चलती हो, राम राम।
याद रखिए, ठीक है, दुआओं में। वैसे आप मुझे याद तो नहीं रखेंगी, मुझे पता है, पर फिर भी दुआ में याद रखना, नहीं रखूंगा। ठीक है। मिलते हैं जल्द, बाय। बाय।